स्वागत मंत्रा। मार्केट का मूड पॉजिटिव आज के सेशन में। दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार फिलहाल कारोबार करते हुए फ्रंटलाइन इंडाइसेस खास तौर से, फिर चाहे वो निफ्टी सेंसेक्स ही क्यों ना हो, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर 19,800 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तेजी के साथ कारोबार होते हुए कल एक लैकलस्टर सेशन, लेकिन आज वापस ट्रेंड लौटती हुई दिखाई दी है। सेंसेक्स भी 100 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी हम 100 अंकों के आसपास की बढ़त देख रहे हैं। निफ्टी 19,808 के लेवल्स पर 114 अंकों की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। ये देखिए आप पॉकेट्स या वो स्टॉक्स जो सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टाइटन जैसे दिग्गज हैं जो कि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर लैंड कर रहे हैं निफ्टी पर। ये निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर है, 100 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करते हो। वहीं कोल इंडिया, ओएनजीसी, एलएनटी और कोटक महिंद्रा बैंक लेगार्ड्स हैं आज के सेशन में, और ये यहाँ पर थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव साइड पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन तेजी की तरफ वाला है वो ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से बाजार तेजी में दिखाई दे रहा है। फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने एनएससी स्टैट्स, देखते हैं मार्केट की ब्रेथ कैसी है। ऑल्दो अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो वहाँ भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज्यादा है। 1853 स्टॉक है जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 1111 स्टॉक है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब देख लेते हैं फटाफट से इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स को, जहां पर शुरुआत सुस्ती के साथ हुई है। मिक्स्ड ओपनिंग यूरोपियन मार्केट्स की एज एक्सपेक्टेड फिलहाल दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड ही है अभी तक। हैंगसेंग फ्लैट है, कॉस्पी 0.1% ऊपर है, बाकी निकाई फ्लैट है, शंघाई फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो कोई खास एक्शन अगर आप कॉस्पी का बाजार हटा दें तो सभी में कोई खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स भी सुस्त ही हैं, 5 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक का फ्यूचर 6 अंक ऊपर है। तो कोई खास एक्शन आपको ग्लोबल फ्रंट पे फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऐसे में अब तक मार्केट में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो कंपैरेटिवली इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट्स बेटर प्लेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन खरीदारी की तरफ बना हुआ है। निफ्टी 19,800 के पार पहुंचकर कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन नए रिकॉर्ड हाईज लगातार मिड कैप इंडेक्स में बरकरार है। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो आज खरीदारी देखने को मिली है सेलेक्ट पॉकेट्स में, जिसमें मेटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, हेल्थ केयर स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही है। छोटी पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी एक अच्छी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेगार्ड्स कौन सी पॉकेट्स है? कैपिटल गुड्स, पावर, एनर्जी, ये कुछ पॉकेट्स है जो कि लेगार्ड हैं आज के सेशन में। लेकिन चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। इंडेक्स पर सबसे पहले एक राय ले लेते हैं। स्नेहा सेठ हमारे साथ मौजूद हैं एंजल वन से। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून। अगर आप मार्केट देखें तो रिसेंटली निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रेंथ है। कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो पुट राइटर्स काफी अग्रेसिवली राइटिंग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज की जिस तरह की आप राइटिंग देखें 19,700 19,800 के पुट स्ट्राइक्स में भी राइटिंग हो रही है, तो दैट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। अपसाइड में इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी जो 19,850 19,900 का जो रेजिस्टेंस है वो सरपास करे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग इंडेक्स पार्टिसिपेट करे, जहां पे ओवरऑल अगर आप देखिए रिसेंटली बैंकिंग स्टॉक्स ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। एक अच्छा मूव आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट ही कर रहा है, स्पेशली आफ्टर फ्राइडे सेशन। तो मेरा मानना है कि यहाँ से बैंकिंग इंडेक्स अगर थोड़ा सा गियर अप करता है और जो 44,000 का एक लेवल है उसके ऊपर जाता है, तभी ही मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अभी के लिए इट विल बी इंपॉर्टेंट कि बैंकिंग इंडेक्स पार्टिसिपेट करे। ओवरऑल अगर आप डेटा देखिए तो एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 20 के आसपास है। ओवरऑल पुट राइटर्स काफी अग्रेसिवली राइटिंग कर रहे हैं इंडेक्स में, स्पेसिफिकली निफ्टी। तो ओवरऑल बायसनेस स्टिल पॉजिटिव है। डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी के लिए अभी इमीडिएटली सपोर्ट अराउंड 19,700 के आसपास है, जो कि शिफ्ट हुआ है फ्रॉम 19,600। तो ओवरऑल डेटा इज डिसेंट, ओनली द थिंग इज कि बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे। ओके, चलिए तो ये इंडेक्स पर राय हुई। कुछ स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या ट्रेडिंग पोजीशंस के हिसाब से, स्नेहा? यस, अगर आप इंडिविजुअल काउंटर्स में देखें तो फार्मा स्पेस से सन फार्मा ये काउंटर अगर आप देखें तो रिसेंटली काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिया। आज न्यू लाइफ टाइम हाईज दे रहा है, काउंटर नियरली 1% ऊपर है। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आप सन फार्मा बाय कर सकते हैं 1-2 दिनों के लिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1185, और जो टारगेट इसमें रहेगा वो 1227 का रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज वोल्टास। अगर आप ये काउंटर भी देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था काफी समय से, आज काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखा है, नियरली 2% ऊपर है ये काउंटर। तो
मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छे लग रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। 850 की जो एट दी मनी की कॉल है वो बाय करना है आपको 14-15 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 7 रुपीज का मेंटेन करना है और जो टारगेट इसमें रहेगा दैट विल बी अराउंड 29। तो वोल्टास में आप ट्रेड ले सकते हैं। 850 का एट द मनी कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर तेजी करने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है कॉल ऑप्शन के जरिए। तो ये ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इनफैक्ट एक अच्छी तेजी हम आज के कारोबार में देख भी रहे हैं और भी दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में भी एक अच्छा तेजी वाला एक्शन आज के सत्र में बना हुआ है। लेकिन चलिए अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने एक एक करके और दिखाते हैं आपको वो स्टॉक्स जो कि एक अच्छी बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो तेज हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे ऑटो एंड स्टडीज पर। टॉल ब्रुस ऑटो 15% ऊपर, रिको ऑटो 6% ऊपर है, मिंडा कॉप 3.25% ऊपर है और सोना बीएलडब्ल्यू में 1% की मजबूती। एग्रोकेमिकल्स में रैली 7% ऊपर, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया 5% ऊपर, 2% ऊपर धानु का एग्रीटेक, हिरनबा इंडस्ट्रीज 3% उछाल के साथ। ये तो एग्रोकेमिकल्स हुए, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स भी चले हैं आज के कारोबार में। कनोरिया केमिकल्स 2.5% ऊपर, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स क्लोजर टू 3.5% की तेजी, बासिफ 4.5% ऊपर है, 6% ऊपर दिख रहा है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। आईटी स्टॉक्स में लेटेंट व्यू 5% ऊपर, 3% ऊपर न्यूजन सॉफ्टवेयर, आर सिस्टम्स 2.5% ऊपर है और 3.5% ऊपर जेंसरटेक आज के कारोबार में। फार्मा में लिंकन फार्मा 9% ऊपर, 2.5% ऊपर है वोकहार्ड, आयुल केमिकल 3% ऊपर है, 3% से ज्यादा की तेजी सीक्वेंट साइंटिफिक में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वोल्टास का भी जिक्र किया स्नेहान, लेकिन वीआईपी इंडस्ट्रीज, हेवल्स, क्रॉम्पटन यहाँ भी 2-2.5% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। रियल्टी में ओबरा रियल्टी 4% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% ऊपर, 2% ऊपर है प्रेस्टीज और महिंद्रा लाइफ में 2% का उछाल आज के कारोबार में है। रेलवे में बाइंग, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के यहाँ पर खबरों के मद्देनजर तेजी, रेलटेल 3.5% ऊपर है, आरवीएनएल आईआरसीटीसी में भी 1-1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप्स के वो स्टॉक जो कमजोर है उसमें आरईसी 1.5% नीचे, 2% नीचे भेल है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी 2% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये रही वो पॉकेट जहाँ पर आज के कारोबार में हम एक्शन देख रहे हैं, तेजी मंदी दोनों ही तरफ। लेकिन अब बात करेंगे टैक्स मैको की। दरअसल इस हफ्ते टैक्स मैको रेल का क्यूआईपी लॉन्च हो सकता है और कंपनी क्यूआईपी के जरिए फंड जुटा सकती है। क्या होगा क्यूआईपी का साइज और फ्लोर प्राइस क्या हो सकता है, पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ यतिन मोता। यतिन बताइए क्या डिटेल्स। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर की तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ ऑर्डर बुक्स कंपनीज की बनती हुई दिखाई पड़ रही है और इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सपेंशन प्लान की ज़रूरत है तो आपको दिखाई पड़ेगा कि टैक्स मैको रेल इस पर्टिकुलर क्यूआईपी के ज़रिए ये चीज़ें एड्रेस करने की सोच रहा है। जहाँ तक कि टैक्स मैको रेल का सवाल है, लग रहा है कि कंपनी किसी भी वक्त अपना क्यूआईपी लॉन्च कर सकती है। बोर्ड ने ऑलरेडी 500 करोड़ तक के क्यूआईपी की मंजूरी दे दी है और हमारे सूत्रों की जानकारी के हिसाब से 300 से 400 करोड़ रुपए का क्यूआईपी जो है वो संभव है किसी भी वक्त टैक्स मैको रेल में। और प्राइसिंग का सवाल है तो सेबी फॉर्मूला के हिसाब से और जो 5% सेबी जो फ्लोर प्राइस पे आप डिस्काउंट पा सकते हैं उसके हिसाब से 228 से लेकर 230 तक के रेंज में ये क्यूआईपी होता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और मोतीलाल ओसवाल हमारे सूत्रों के हिसाब से बैंकर्स है इस क्यूआईपी के और काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो किसी भी वक्त 300-400 करोड़ रुपए का क्यूआईपी मुमकिन हो सकता है टैक्स मैको रेल के लिए। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। फिलहाल 2% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है 148-149 के लेवल्स पर। कंपनी की ओर से रिस्पॉन्स का इंतजार है, लेकिन ये डिटेल्स सोर्सेज के थ्रू हमारे हाथ लगी हैं। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर केईसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से करेंगे चर्चा एक ऑर्डर विन पर। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल की। दरअसल कंपनी को 1005 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं और इसके साथ ही कंपनी को इस साल 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए केईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। विमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो डिटेल्स ही जानना चाहेंगे, जो 1005 करोड़ के आपको ऑर्डर्स मिले हैं ये किन किन बिजनेस सेगमेंट्स के लिए आपको मिले हैं और अब इन ऑर्डर्स के बाद जो रेवेन्यू विजिबिलिटी रहेगी या फिर जो मार्जिन विजिबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, हमको करीब 1000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, उसमें करीब 65% हमारे कोर टीएनडी बिजनेस में से हैं, 10% रेलवे में है और बाकी 25% केबल और केबलिंग रिलेटेड है। इस तरह से इसका ब्रॉड ब्रेकअप है। और एज फार एज रेवेन्यू में है तो रेवेन्यू तो हमने पहले ही कहा था कि करीब 20,000 करोड़ के रेवेन्यू इस साल करेंगे, तो उसमें हमने करीब 25,000 करोड़ के नए ऑर्डर फैक्टर इन किए थे।
तो इन नंबर से मतलब कोई रेवेन्यू एक्स्ट्रा नहीं आएगी, जो हमने गाइडेंस वगैरह दी थी उसके हिसाब से चलेंगे। तो आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे आपने खुद भी मेंशन किया FY24 के लिए आपने जो गाइड किया था ऑर्डर इनफ्लो 25,000 करोड़ के आसपास का था, आप स्टिल उसी के साथ स्टैंड करते हैं? क्योंकि 10,000 करोड़ का YTD ऑर्डर इनटेक फिलहाल हमारे सामने है और FY24 के गाइडेड ऑर्डर टारगेट को रीच करने के लिए अभी भी 15,000 करोड़ के और ऑर्डर्स आने चाहिए। देखिए, दो चीज है इसमें। एक तो मेरे पास करीब 7,000 करोड़ के L1 पोजीशन है। तो टिपिकली हमारे बिजनेस में जब L1 होता है तो Okay. ऑर्डर आ जाते हैं। तो अगर उसको जोड़ ले तो 17,000 हो गए, सिर्फ 8,000 बचे हैं। और अगर आप टेंडर पाइपलाइन देखें, जो हमने टेंडर कोट कर रखे हैं, अभी टेंडर कोट करेंगे, करीब करीब 1.25 करोड़ की टेंडर पाइपलाइन है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है 25,000 करोड़ के ऑर्डर आने में। ओके अच्छा, अगर मैं टीएनडी बिजनेस की इन पर्टिकुलर बात करूं, क्योंकि जो टेंडर पाइपलाइन है टीएनडी में वो अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है और टोटल रेवेन्यू फिलहाल जो आपका मिक्स है फ्रॉम टीएनडी 49% के आसपास है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मिडिल ईस्ट में या ओवरसीज मार्केट में आउटसाइड सऊदी आप एक्सपैंड कर रहे हैं। तो फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट एज अ होल कैसा लग रहा है और किस तरीके का डिमांड मोमेंटम इंटरनेशनल मार्केट से फिलहाल दिखाई दे रहा है या फिर रेवेन्यू मिक्स? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे आपने कहा, मेन तो सबसे ज्यादा डिमांड तो सऊदी में थी हमारे। करीब करीब आई थिंक 800 मिलियन के आसपास के हमारे ऑर्डर सऊदी के अंदर है। इस बार हमको यूएई से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, काफी दिनों के बाद मिला है। और L1 में भी कुछ और ऑर्डर्स हैं हमारे जो मिडिल ईस्ट के हैं, जो सऊदी के बाहर के हैं। तो मिडिल ईस्ट एक एरिया है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और उसमें और टेंडर्स भी आ रहे हैं, तो और ग्रो होगा। सेकंड में अगर आप देखें तो अमेरिका साइड में, चाहे आप लैटिन अमेरिका बोले, चाहे ब्राजील बोले, चाहे यूएस बोले, वहां से काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे को। उस मार्केट में टिपिकली हम लोग सिर्फ टावर सप्लाई कर रहे हैं, हार्डवेयर सप्लाई कर रहे हैं, वी डोंट डू ईपीसी देयर। तो वहां पे काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये दो एरियाज दिख रहे हैं मेरे को अभी, अमेरिका और मिडिल ईस्ट, जहां बाहर से काफी मतलब इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जहाँ पे बहुत फोकस है और ऑर्डर्स आ रहे हैं। ओके तो सऊदी के बाहर जैसे आपने बताया काफी ऑर्डर्स हैं जहां पर आप L1 है, कुछ आइडिया आप दे सकेंगे टेंटेटिवली क्या साइज इन ऑर्डर्स का रह सकता है? ये तो अलग अलग साइज के हैं कुछ, मतलब डिफिकल्ट टू गिव अ नंबर, बट टिपिकली 200-400 करोड़ के आसपास के एक एक ऑर्डर होते हैं। इसमें एक दो बड़े भी हैं इसके अंदर। ओके अच्छा, एक मार्जिन्स पर आपका आउटलुक और चाहिए। 8% के आसपास के मार्जिन सेकेंड हाफ FY24 के लिए आपने गाइड किए थे, क्या ट्रैजेक्टरी दिख रही है एबिटा मार्जिन्स की यहाँ से कमिंग क्वार्टर्स के लिए? देखिए, अभी तक दिया उस पे कायम रहना चाहते हैं। 10-20 पॉइंट आगे पीछे बेसिस पॉइंट कम हो ज्यादा हो जाएगा, बट ब्रॉड रेंज जो है कि हमने कहा ये 8% के आसपास रहेंगे H2 में। आई थिंक वी शुड बी एबल टू मेंटेन दैट। लग तो ऐसे ही रहा है। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन होगा विमल जी आपसे रेलवे सेगमेंट पर। हालांकि जो आपको नए ऑर्डर्स मिले हैं इसमें रेलवे का भी कंट्रीब्यूशन है, बट किस तरीके का आउटलुक है? क्या यहाँ से कंट्रीब्यूशन रेलवे सेगमेंट से हम बढ़ते हुए देखेंगे? कुछ नए ऑर्डर्स एक्सपेक्ट करें यहाँ से और गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, रेलवे में अनफॉर्चुनेटली बहुत ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं हमारे को, क्योंकि जो सरकार में जो खर्चा वगैरह हो रहा है, आई थिंक इट्स मोर ऑन द पैसेंजर साइड रादर देन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। अब होपफुली it will change towards more infrastructure. Right now, I think keeping in mind elections and other things, I think lot of expenditure is happening on नई ट्रेन चलानी है, स्टेशन को रिडेवलपमेंट करना है, वो सब करना है। अब धीरे धीरे इंफ्रा पे आने लग गया। जब इंफ्रा पे आएगा तो उसमें हमारा भी काफी रोल रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि दे हैव स्टार्टेड गिविंग ऑर्डर्स फॉर सिविल में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रोड के कॉन्ट्रैक्टर हैं। जैसे ही सिविल का काम शुरू होगा, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, पावर सप्लाई, वो सब आएगा जहाँ पे हमारी स्पेशलाइजेशन है। तो धीरे धीरे उसमें ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे। अगर आप टाइमलाइन देखें तो मेरे को लगता नहीं है Q3 में कुछ आएगा, बट हो सकता है Q4 वगैरह में आने लग जावे कुछ टेंडर्स और उसके। तो ऑर्डर इनटेक तो मेनली रेलवेज में तो मेरे को लगता है अगले साल ही आएगी बहुत। ओके चलिए, शुक्रिया विमल जी आने के लिए CNBC आवाज पर और जो ऑर्डर्स आपको मिले हैं उसके डिटेल्स और आगे का आउटलुक और विजिबिलिटी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टॉक 600 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए केस इंटरनेशनल का पॉजिटिव बास के साथ ट्रेडिंग होते हुए, लेकिन जहां खुला वहां से थोड़ा सा हल्का होता हुआ या फिर कहीं प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में दिखाई दी है। अब दिखाते हैं आपको क्लैड नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते निर्मला बैंक की स्वाति खोटकर, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति स्वाति लीड कर रही है 4.5% के रिटर्न। रूपक का पोर्टफोलियो
0.5% के रिटर्न दे रहा है, लेकिन अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो नेगेटिव 6.15% के रिटर्न लैंड करते हुए। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क में बातचीत करेंगे आईडे के CMD प्रदीप कुमार दास से एक छोटे से ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क कंपनी में। नमस्कार।